अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे जी MGT 503 का लेक्चर नंबर 24। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जी टाइम स्पैन ऑफ गोल एंड प्लान्स के बारे में। कहता है जी जो स्ट्रेटजी गोल और प्लान, इसमें जो टाइम है 3 से 5 साल का। टैक्टिकल जो गोल है उसमें जो टाइम है 1 से 3 ईयर का, और 1 वीक या इससे एज लॉन्ग 1 ईयर तक का जो वो ऑपरेशनल गोल है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए जस्ट इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें वो पूछता है कि वेल डिज़ाइन गोल की क्या खसूसियात हैं, इसके बेनिफिट क्या है। कहता है एक तो ये जो वेल डिज़ाइन गोल है ना, वो रिटन फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है जी, और टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इतने टाइम में ये हो जाए, चैलेंजिंग हो, ठीक है, कि वाकई मोटिवेशन उससे मिले, ये ना हो कि बहुत ही मुश्किल हो। रिटर्न डाउन तो कोई से 3-4 पॉइंट यहाँ से तैयार कर लें। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी। कहता है जी स्टेप इन गोल सेटिंग। कहता कौन से स्टेप हैं 5 जिनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना गोल सेट करेंगे। सबसे पहले कहता है रिव्यू करो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। गोल शुड रिफ्लेक्ट व्हाट द मिशन स्टेटमेंट से। कहता है जो गोल है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ो कि वो क्या है। अच्छा, इसके बाद कहता है एवेल्युएट करें जो भी रिसोर्सेज हैं, और इंडिविजुअली 2 बंदे हैं 4 हैं उसको देखें गोल को, ठीक है जी। और आप आपका जो गोल है वो राइट डाउन द गोल, गोल को आप लिखें, कम्युनिकेट करें उसकी क्या ज़रूरियात हैं, और जो उसके फिर उसके रिज़ल्ट देखें, गोल्स आर बीइंग मेट, के वाकई रिज़ल्ट वही निकल रहे हैं। अच्छा जी, इसको जस्ट पढ़ लें। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। कहता है डिफाइन एज द प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ेकार है वे जहाँ पे गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि गोल को टॉप लेवल पे सेट किए जाते हैं, दैट देन ब्रोकन डाउन इनटू सब गोल फॉर ईच लेवल इन ऑर्गेनाइज, फिर आगे उसके लेवल बनाए जाते हैं, ठीक है, उस काम को करने के लिए। टॉप मैनेजर आर अज्यूम टू नाउ व्हाट बेस्ट बिकॉज दे सी द बिग पिक्चर, वो एक समझ लें कि ग्राफ बनाते हैं, उसकी एक पिक्चर लेते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कहता है जी इसमें पिटफॉल कौन से आते हैं, गोल जब आप सेट करते हो कौन कौन सी आपको पिटफॉल्स आ रही हैं, मुश्किलात आ रहे हैं। कहता है एक तो रिस्क है, जब भी आप गोल रिस्क पे काम करते हैं। स्ट्रेस लेवल है, ज़ाहिर बात है आपको परेशानी भी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शॉर्ट रेंज थिंकिंग होनी चाहिए। डिसऑनेस्टी और चीटिंग जो है ना, ये समझ लें कि ये इसके पिटफॉल हैं कि वो जो काम है ना वो नुकसान की तरफ जा रहा है। तो ये भी पेपर के अंदर आ चुका है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पे, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है। मैनेजिंग मेड बाय ऑब्जेक्टिव, ये एब्रीविएशन भी आपसे पूछ सकता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमबीओ का। कहता इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच स्पेसिफिक गोल होता है, सेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए होल, एवरी यूनिट इंडिविजुअल, हर बंदे को बताया जाता है कि भाई ये आपका टास्क है, इसको करना है, जो मर्जी करो। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, या इसकी वीकनेस क्या है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको क्या देता है, तो वो भी यही है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स, वो जो भी एड्स हैं उनका जो गोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, हेल्प करें, क्लैरिफाई प्रायोरिटी एंड एक्सपेक्टेशन, कि यार जो उन्होंने सोचा है उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा होता है। वीकनेस क्या है, कहते हैं कि टेंड टू फाल्टर विदाउट स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट की जी टॉप लेवल की काम वो हो ही नहीं रहा उस लेवल से। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसका मिस यूज़ हो रहा है, कि जो काम जिस तरीके से होना था वो हो ही नहीं रहा, और जो मैनेजर की जो नेसेसिटीज़ हैं या जो ट्रेनिंग है वो हुई नहीं, तो ये कमज़ोरियाँ हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 24। और जो चीज़ें मैंने नहीं बताई उसको कोई ज़रूरत नहीं करने की, जस्ट रेडी दिस लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं एक और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।